हेलो माय लवली फ्रेंड्स, ऑल ऑफ़ यू हैप्पी रक्षाबंधन फॉर यू ऑल ऑफ माय गाइस। सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रक्षाबंधन भाई बहन का एक ऐसा त्यौहार है जो आप सभी जानते हैं। भाई अपने अपने भाई के रक्षा के लिए जो है रक्षा का तागा बांधती है और बहन लंबी उम्र की कामना करती है। तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आप सभी बहनों को और भाइयों को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय माता दी। हेलो भाजी भाजी, नमस्कार। हुस्न पहाड़ों का ये क्या मौसम है, 12 महीने जाड़ों का। आइए आज मैं कुदरती एसी में आप सभी के लिए एक और फिर से नई वीडियो लेकर आया हूँ। नमस्कार, मैं आपका दगड़ी प्रवीण दा, देवभूमि रंगली नाकोई उत्तराखंड बाक्सरवटी। तो दुगड़ियों आज वीडियो छू यार नई युवा साथी ना बारे में। तो युवा साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है आज के इस दौर में जब अभी इतनी बड़ी भयंकर बीमारी आ चुकी है तो सभी लोग अपने अपने घरों में आए हुए हैं। तो घर में होना बाद लगभग मतलब सब पे लोग बेरोजगार हैं। लेकिन मैं हुस्न पहाड़ों का यहाँ क्या कहना, मौसम जाड़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने इसलिए बोला आपको कि हमारे जो ये उत्तराखंड सुने, जो ये हमारे पहाड़ छो, यहाँ वास्तव में स्वर्ग छो और कुदरती एसी में छा। तुम आज मिले बस जब 2-3 दिन पे पहली बेटी घर पुजी और मैं यस लागो कि आहा मैं स्वर्ग है ना किले की। अब शहरन में देखो कदू किस्मत बीमारी वी दगाड़ बीमारी दगाड़ दगाड़ और कि मतलब दुनी भरी बीमारी और वी दगाड़ दगाड़ बेरोजगारी है ना, वी दगा दगा गर्मी और वी दगा दगा मतलब कदी चीज़ पूछो। हम पहाड़ में देखो शहरन में मैं 4 टाइम 3 टाइम या 2 टाइम एक दिन में नाड़ पड़ना चाहिए मेरा। लेकिन मैं घर आ गई हूँ तो मैं आप ए दिन में एक बार बड़ मुश्किल ना आनी है ना, सच्चाई छू मेरा कि। लेकिन यहाँ मौसम देखो कोई पसीना होना है, पसीना होना है लेने, पसीना मतलब नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तो दगड़ियों मैं ये बात कर रहा था कि हमारा उत्तराखंड वास्तव में बहुत सुंदर है। अब उन युवा साथियों के लिए बात कर रहा हूँ जो युवा साथी नौकरी के चक्कर में परेशान रहते हैं या नौकरी नहीं होते हैं या अपने आप को नर्वस समझते हैं। कभी भी आप अपने आप को नर्वस मत समझिएगा, क्योंकि उसका भी एक रीज़न है। हम लोग नौकरी जो करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हम एक अच्छा घर बनाएं, अच्छी गाड़ी खरीदें, अच्छा बंगला खरीदें, इसीलिए करते हैं ना। घर बनाने के लिए करते हैं बेसिकली हम पहाड़ा आदि मतलब ना। और जिसने प्लान करना है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जिसने गांव में रहना है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, जिसने गांव के लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। जिसने प्लान करना है, जिसने पैसा लेना है वो अलग बात है उनके लिए। लिमिट वट एवर ही दे वांट, इट्स डिपेंड ऑन द ऑन पर्सन। तो मैं बात कर रहा हूँ ओनली फॉर इन विलेज पर्सन की। विलेज जो गांव का आदमी है उसके लिए बात कर रहा हूँ। तो गांव के आदमी को कभी उदास होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बात कर रहा था कि हम जैसे नौकरी करते हैं या घर बनाते हैं या मतलब उसके लिए पैसे की व्यवस्था करते हैं। तो दुगड़े हमारी नौकरी नहीं लगी तो हम उदास होने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पहाड़ में तो इतने अच्छे अच्छे संसाधन हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं कि अगर हमारी नौकरी नहीं लग रही है तो इतना अच्छा मौका है कि गोल्डन चांस लोगों ने देखो कहाँ कहाँ रोडें खोद दी और ख़रीद दी, खोद दी हैं। आपको दिखाई दे रहा है कहीं भी सोशल मीडियाज़ पे भी आ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर घर बनाने के लिए अगर हम जॉब करते हैं या शादी ब्याह के लिए करते हैं तो घर गांव में तो इतना अच्छा है कि हम लोग एक दूसरे को पैंचा ऐंचा लेके भी काम चला लेते हैं। और घर बनाने वाली बात आती है तो घर क्या है, 2-4 आदमी मिलो, 4 आदमी या 4 आदमी को घर की ज़रूरत है। माना 4 आदमी मिलो एक बार और 4 आदमी एक 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 ढूंढ पड़ो और फंस के मकान लगाओ और मकान है जाओ और पहले भी ऊँची ले इससे ना। और मैं बूब छिबल ने मैं बूबू, मेरे दादा जिसको हम दादा बोलते हैं उसको बूबू बोला जाता है हमारी कुमाऊनी भाषा में और गढ़वाली भाषा में और जौनसारी भाषा में। तो हमारी बूबू जी के कम से कम मतलब जो मेरे बूबू के बूबू थे, देव सिंह बूबू जी नाम था बल उनका। तो उनके 7 बहनें थी बल। बिना रोजगार के, बिना संसाधन के उन्होंने उन 7 बहनों की शादी करी है ना। ये भी मान्य होता है ना, मानने वाली बात है ना, आप मान सकते हो ना इसको। और तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ सब कुछ संभव है, कोई भी ऐसी चीज़ ही नहीं है कि नहीं होता। और भगवान जिसको सर देता है उसको छप्पर ज़रूर देता है, उसको ज़रूर देता है, एक न एक दिन उसका जो है ज़रूर छप्पर देता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ आपको, उसको छप्पर ज़रूर देता है। और मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि मतलब हमारे पहाड़ में बहुत ही सुंदर वातावरण होता है, स्वर्ग जैसा यहाँ पर माना जाता है। आप देख सकते हैं मेरी मेरी चारों तरफ इतनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ आसमान में
ये बढ़िया सा बादल, कुदरती एसी में आपको दिखा रहा हूँ जिस तरीके से हमारे घर गांव के लोग होते हैं। बस थोड़ा ना मिलजुल के रहने की ज़रूरत है, मिलजुल के मतलब अगर कोई आदमी थोड़ा बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसका सपोर्ट करो, कहीं भी मतलब थोड़ा बहुत कोई अच्छा काम कर रहा है, शहर में हो या कहीं भी हो, तो उसका अच्छा सपोर्ट करो, है ना। तो दूसरी बात ये गाँव में क्या है, बहुत सारे ऐसे साधन हैं यहाँ पे, बजरी इकट्ठा करो, कंकर तोड़ो, लकड़ियों के बीन ईंट बनाओ, कुदाल के बीन बनाओ, बाज़ार में बिक्री करो आप। लेकिन काम करने में आपको शर्माना नहीं, अपने घर के लिए खेती बाड़ी करो। यहाँ पे सब्जियाँ उगा सकते हैं, टमाटर, कद्दू, खीरा, ऐसी सब्जियों को उगाओ आप। जो बंजर पड़े हुए खेत हैं, इन खेतों को उपजाऊ करो, और इन खेतों को उपजाऊ करने के बाद पोलियो हाउस लगाओ अच्छे अच्छे। देखो हम कुछ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो अच्छा कार्य करते हैं, उनसे प्रेरणा लो और अपना काम करके यहाँ से जो हमारी सब्जी का जो उत्पादन है, जिस तरीके से हम सब्जी को हल्द्वानी से ऊपर को लाते हैं, उसी तरीके से यहाँ से सब्जी को हल्द्वानी की तरफ भेजो। और जो हमारे भाई लोग हल्द्वानी, और उनको भी जो है शुद्ध सब्जी खाना खिलाओ, यहाँ का पहाड़ का शुद्ध विटामिन युक्त खाना खिलाओ। ये भी एक आपका संसाधन बन सकता है, क्योंकि जो हल्द्वानी में जो कभी मिलावट वाला सामान खाने उन्हें, टमाटर, प्याज, मतलब कोई हर कोई चीज़ देखो ना, कदम महंगाई है रहा आजकल ने, तो ये चीज़ें हैं, तो आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। और दूसरी बात ये कि और हमारे देवभूमि रंगीली नाकुरी में तो बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं। देखो लोग खड़िया खोद रहे हैं यहाँ, खड़िया खड़िया होती है दादी, अब कभी खड़िया इसकी भी वीडियो दिखाऊंगा, 10 सब्सक्राइबर को बताना चाहूँगा। खड़िया वो होती है जो हम ज़मीन के अंदर से कुछ पत्थर निकलता है, लोकल मटेरियल, उसका धीरे धीरे ऊपर कर के वो बनाए जाते हैं, जो हमारी दिनचर्या में इस्तेमाल होते हैं, उनको हम बनाते हैं। तो यही है, इन सुंदर पहाड़ियों को कभी छोड़ के नहीं। अगर आप प्लान भी करते हो ना, ज़्यादा कि नज़दीक में कीजिएगा। मान लीजिएगा कि अगर आप पिथौरा डीडी हाट, मुनस्यारी, लोहाघाट के, तो आप पिथौरागढ़ में रहिएगा, है ना। अगर पिथौरागढ़ वाले हैं, ठीक है, हल्द्वानी तक कर लीजिएगा। कि मतलब अगर जैसे ये देवभूमि रंगीली नाकुरी के पट्टे के लोग हैं, ऊपर दानपुर के लोग हैं, या उधर काफलीगैर, तो तुम बागेश्वर अपने डिस्ट्रिक्ट में आ जाओ। एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसी सुविधा होती है जो हर जगह होती है। और पढ़ाई का स्तर, आजकल लोग बात क्या है, पढ़ाई के उससे जो है लोगों को प्लान करने, देखो पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ लेगा, आपका बच्चा आपका कहीं भी पढ़ लेगा। नहीं पढ़ने वाला होगा, उसको अमेरिका के जो अंग्रेज़ हैं उनके सबसे बड़े स्कूल में डालो, वहाँ भी नहीं पढ़ेगा। और पढ़ने वाला बच्चा होगा, वो आपको यहाँ भी पढ़ के दिखाएगा कि मेरे अंदर भी कुछ है। और आपको दिखा भी रहे हैं लोग, आप देख लीजिएगा सोशल मीडिया में, इधर उधर गरीब का बच्चा भी बहुत अच्छी रैंकिंग लेके आ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी के अच्छे बनेंगे, सभी के ख़राब नहीं होते हैं, सभी के अच्छे भी नहीं होते हैं। ये तो इट्स अ डिपेंड ऑन ऑफ योर लक, वट एवर यू वांट टू, एंड हाउ इज़ योर बेबी, हाउ इज़ डूइंग द स्टडी, इट डिपेंड ऑन द योर बेबी। तो मैं ये कह रहा हूँ, आजकल दुनिया में पैसे की, तो मैं बात कर रहा था अपनी उत्तराखंड की। उत्तराखंड स्वर्ग जैसी भूमि, इसके छोड़ के ज़्यादा दूर मत जाओ। क्योंकि अभी जैसे ये कोरोना काल चल रहा है, ये कोरोना जैसी बीमारी ने आदमियों के लिए पूरे 10-10 साल नौकरी करने वाले बच्चे भी गांव आ रखे हैं ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 10 साल नौकरी करने के बाद भी 1 महीने का खाना नहीं बना पाए वो, ये हालात है। अगर हम शहर का प्लान करते हैं, अगर वही चीज़ जो अगर गांव में क्या होता है, हम जैसे गांव में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, अभी आप 6 महीने से बेरोज़गार घूम रहे हो घर गांव में, तो आपको आराम से खाने के लिए भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है ना। ये हमारी माटी, जो हमारी ये धरती है, जिसने हमको पाला है, पोसा है, हमारे माँ बाप ने आज यहाँ तक बढ़ाया, इसको छोड़ के मत जाओ, हमारा कहना ये है। और दूसरी बात ये है, जैसे हमारी माता होती है वैसे हमारी ये धरती माता भी। हम तो इन्हीं खेतों में पल बढ़ के बड़े हुए हैं, और इन्हीं खेतों से जो है हमने खाया है, और इन्हीं खेतों से हम बड़े हुए हैं। आज ये खेतों को जब बंजर देखता हूँ ना, अपने आप में रोना आता है। जितना होता है मैं भी करता हूँ अपनी रूटीन वर्क। हर किसी का प्लान का मुद्दा ये नहीं होता है कि जॉब होता है या कुछ और होता है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ जो है उसकी पारिवारिक समस्याएं भी हो सकती हैं, ये मैं मान सकता हूँ। क्योंकि हर चीज़ को मैं अनुभव करता हूँ, ये चीज़ों का एहसास करता हूँ। तो कभी भी घबराना नहीं है, भगवान जिसको सर देता है उसे छप्पर ज़रूर देता है, छप्पर ज़रूर देता है। और मैं थोड़ा सा ये भी कहना चाहूँगा ना, जैसे हमारे पहाड़ चिल्ली छनप है ना, पहाड़ ये पहाड़ चिल्लियन का ना थोड़ा बहुत, मतलब अपने जो घर गांव के लड़के हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। हर कोई किसी को ये नहीं बोलना चाहिए कि हम जो है इधर वो करेंगे। हाँ, तो थोड़ा सा मैं बात करना चाहिए कि मतलब हमारा पहाड़ चिल्लियन का सोचण से यार, कि मतलब ना ये जो भाई लोग हैं इन्हें का ब्याह से हर बार मतलब दिल्ली, हल्द्वानी, बॉम्बे, कल लोड न ढूंढन से। और बहुत सारे आदिम को ना यार हमारे गाँव में जो सुने प्लान करने में, मतलब हमारे पहाड़ में सबसे ज़्यादा हाथ चल लेना हो सकता है, मैं नहीं कह सकता हूँ। क्योंकि आजकल सब पे मकरागिरी हैगी, मतलब पाजी हैगी, पाज को ना हमारे पहाड़ में मकरा को नहीं, तो वो हैगी।
तो खैर फिर ले सब पे चिल्लन का मी तो ये कौन सा कि यो लोड मोड ने तुरुप ले चाओ या किस में लॉकडाउन चल लो आज ही चैनल जो छु यक चैनल जो छु यक वायरस छोड़ा होने आज 4 हैं बलुई पास 4 वायरस बलुई पास ये वायरसल इदू आदिमना प्लान बेटी गोत रूप करवाया है ना अगर वो 4 वायरस धीरे धीरे बीच बीच में आते रोल तो फिर तब यार वो चिल्लन का ले कौन वो छु की एक गुजारिश थी पहाड़ी चलने का ब्याह करो और एकदम फर्स्ट क्लास अगर तुम ब्याह शहरन में आ जा तो वो ठीक छू शहरन में ब्याह करने वाले बढ़िया छू पर एक दिक्कत छू पता छे कि छू पेट टम में मैं ले आ जाऊँगा अब तक बहर पेट बहराल जिले तुम बढ़िया एकदम शेड्यूल शरीर चाँछा मतलब 20-25 साल में जिले का तुम टनाटन एकदम स्मार्ट बॉडी चाँछा उम्र में तुम आंटी बन जाला ने मोटापा में आंटी दिखी और कोई लोट छू अगर चाह या वो कन चाह तो 20-25 साल उम्र में पेट ही है ना शहर में तो उस टाइम में का केवल कि वो पेट भैर तुम 20-25 अंकल में दिखेला है ना तब तो आदिम भोजन कम करना कदू परेशान छो आज आदिम भोजन कम करना लीजिए चक्कर में या उस चक्कर में लेकिन हम पहाड़न में कहें कोई चीज़ें दिक्कत नहीं छो वजन कम करने की ज़रूरत है यहाँ खाली योगा लेकिन अनुलोम विलोम ये वाला कपाल भारती बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये वीडियो था पहाड़ के उन मोटिवेशनल थोड़ा सा युवा साथियों के लिए कभी भी उदास नहीं होना है और बाकी फिर से अगली वीडियो लेकर जल्दी आऊँगा बड़ी लंबी वीडियोस हो रही है बचे कुछ पॉइंट उसमें कवर करने के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा अपना ध्यान रखिएगा अगर मेरी वीडियो से किसी को कोई थोड़ा बहुत दुख हुआ हो तो माफ़ी चाहूँगा और वीडियो के दौरान जो भी मैंने कुछ गलत बोल दिया हो या किसी को गलत लगा हो मेरी वीडियोस में क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके लिए भी क्षमा चाहूँगा। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और रक्षाबंधन स्पेशल फॉर एवरी व्यूअर्स एंड ऑल ऑफ माय लवली फ्रेंड्स इट्स फॉर यू। तो फिर से अगली वीडियो लेकर आऊँगा बहुत जल्दी के लिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखें अपना ध्यान रखें और अपने परिवार को सुरक्षित रहे अपने आप में बहुत अच्छे से रहेगा। बाय बाय टेक केयर अपना ख्याल रखना। जय माता दी जय उत्तराखंड जय भारत जय उत्तराखंड जय देवभूमि रंगीली नागपुरी आपका दगड़ी परवीन दा फिर से आएगा एक जल्दी वीडियो लेकर। बाय बाय।